हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहती हूँ अभी। जैसे कि मैं अर्बन कंपनी की पार्टनर थी, अब नहीं हूँ पार्टनर, क्योंकि इन लोगों ने मेरी आईडी ब्लॉक कर दी है। रिस्पॉन्स रेटिंग कम होने की वजह से मेरी आईडी ब्लॉक हो गई थी। तो जैसे आप लोगों को मैंने ये पहले भी अपने ब्लॉग में मैं बोल चुकी हूँ, बराबर। बट अभी आईडी बंद होने के मुझे लगता है 8-9 महीना हो चुका है आईडी बंद होके। अब उनका कॉल मुझे बैक टू बैक आ रहा है। अब मीन्स बोले के तो भी गाड़ी लेके मैं ज़ेप्टो कर रही थी ना, जब उनका मुझे कॉल आया मैं उस दिन शॉक हो गई। कॉल आया एंड मुझे बोल रहे हैं कि आपकी आईडी ऑन तो नहीं हो सकती है, आप एक काम करो, आप लक्स में ना आपकी आईडी ऑन कर लो, आपको हाई लेवल का जॉब भी हो जाएगा, आपको उसकी इनकम भी डबल हो जाएगी और आपको टेंशन भी नहीं रहेगा। तो मैंने बोला नहीं, मेरी आईडी एक्चुअली जो थी मुझे वही चाहिए, मुझे लक्स में नहीं जाना है। मेरी जो प्राइम की जो आईडी थी मुझे वही ऑन करके दे दो, बस मेरे लिए उतना ही काफ़ी है। बट वो लोग ने बोला क्या अभी आपकी आईडी नहीं हो सकती, बस। तो मैंने उनको स्टॉप कर दिया कि मतलब नहीं हो सकती तो मैं आगे लक्स के लिए मैं नहीं जाना चाहती, क्योंकि जो मेरी आईडी है ना ऑलरेडी मैंने उसमें बहुत मेहनत करी हूँ और उसमें 4.88 या 9 पॉइंट मेरी कुछ रेटिंग है। तो मैं दूसरी आईडी पे जाके अपना फोकस क्यों दूँ? तो मुझे जो मेरी आईडी है वही करो। और जैसा कि कैसा हो जाएगा ना, लक्स में अगर मैं ज्वाइन करती हूँ, जो मैंने 39,000 जब भरी थी स्टार्टिंग में विथ ट्रेनिंग के साथ में, तो वैसे मुझे अभी फिर से लक्स के लिए उतना ही, उससे डबल या उतना ही अमाउंट मुझे भरना पड़ेगा। तो मैं अभी फिर से वो चीज़ें नहीं करना चाहती। मैंने आप लोगों को ये भी मेरे ब्लॉग में बोली थी, क्या मैं कोई भी कंपनी को रिटर्न पैसे दे के फिर ज्वाइन करूँ, फिर उसके बाद में जब तक कंपनी को हमारी ज़रूरत है तब तक कंपनी हमको रखेगी। एक ससुराल जैसी हो गया मेरे, जैसे कि मतलब कितना भी करते रहो, ससुराल वाले खुशी नहीं होते, उस तरीके से एक कंपनी है मेरे लिए अर्बन वाली, जो एक पार्टनर से खुशी नहीं होती और पार्टनर को कभी भी बेघर कर सकती है। वो जैसे बेघर मीन्स बोलेगे तो अपने आईडी से निकाल के दफा कर सकती है, ब्लॉक वगैरह करके, जैसे ससुराल वाले के सब बहू को बेदखल कर देते हैं उस तरीके का। तो मैं इनके ऊपर दोबारा ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ, ये वजह है। और अभी क्या हो गया, 15 दिन से मुझे कंटिन्यूसली कॉल आ रहा है कि आपकी आईडी हम लोग है ना वही वाली ऑन करके देंगे, तो आप ज्वाइनिंग कर लो, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 2,000 रुपये भरना है आपको, अब 15 दिन की आपको ट्रेनिंग देना है। 15 दिन की ट्रेनिंग क्यों देना है? क्योंकि आपकी आईडी 8-9 महीने से बंद है और अभी नया कोरियन के प्रोडक्ट वगैरह जो आए हैं, फेशियल आए, वो आपको ट्रेनिंग देंगे हम लोग, और फिर उसके बाद आप अपने आईडी पे अपना काम चालू कर सकते हो। तो मैं उसके लिए भी हैप्पी थी कि चलो हाँ कर सकते, चलो एक बार देखते, चांस लेते। लेकिन 15 दिन की ट्रेनिंग मुझे देनी है। और दूसरी बात, जो प्रोडक्ट मैंने जो 15,000 रुपये भर के जब मंगाई थी, तो मैंने अपने जो पर्सनल क्लाइंट थे उनके अपने ख़त्म कर चुकी हूँ। अब फिर मुझे रिटर्न से अमाउंट मतलब रिटर्न से मुझे फिर प्रोडक्ट लेने पड़ेंगे। तो मुझे अभी 2,000 रुपये में काम ख़त्म नहीं होगा, समझ जाओ, मुझे फिर से 15-20 हज़ार की ज़रूरत है ये प्रोडक्ट लेने के लिए। और फिर उसके बाद में पता नहीं इनका क्या भरोसा है, फिर आईडी बंद कर दे। मुझे तो अभी भरोसा ही नहीं है ये कंपनी के ऊपर, क्या ये लोग मेरी आईडी फिर से बंद करते हैं, चाहे रखते, कोई नहीं तो कोई रीज़न की वजह से तो आईडी बंद होनी ही है। इसलिए मेरा ट्रस्ट इनके ऊपर एक टूट चुका है। तो रिटर्न से ट्रस्ट मुझे होना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं है। मेरे जो अर्बन के जो क्लाइंट है वो भी बहुत अच्छे हैं, मुझे पर्सनली बुला लेते हैं, तो मेरा इतना मतलब चल गया। लेकिन उसमें से कैसे कोई क्लाइंट है ना यहाँ वहाँ हो गए, जैसे कोई शिफ्ट कर लिया है, कोई कनाडा, कोई लंदन, कोई और अदर देश, मतलब इसमें आगे चला गया, जैसे विरार वैसे ही ऐसा, या फिर कोई दादर विरार मतलब चर्च गेट साइड ऐसा, कोई कांदेवली ऐसा, तो मतलब दूर हो जाता था। अगर फिर भी वो लोग बुलाएंगे तो मैं आऊँगी करके मैंने उनको बोली थी, बट उनको ऐसा था कि नहीं बहुत ज़्यादा दूर होगा, तुम्हारे लिए कंफर्टेबल नहीं होगा। वो लोग खुद सामने से, तो हम लोग नियर बाई कहीं से भी हम लोग एडजस्ट कर लेंगे, तुम परेशान मत हो, ऐसे बोल के कोई ऐसा कर दिया। और कोई ऐसा है कि जो बुलाते हैं, ठीक है। तो अभी कंपनी क्या बोलती है, आप है ना ये बोले मतलब पर्सनल क्लाइंट मत बनाओ। अब तो मैं अगर पर्सनल क्लाइंट नहीं बनाई होती, ये क्लाइंट की मतलब ये कंपनी के भरोसे में बैठी होती, ये कंपनी तो लात मार दी। तो अगर मेरे पर्सनल क्लाइंट नहीं होते तो मेरा कैसा गुजारा होता? तो फिर मुझे हर जगह पे सैलून में जाके काम करना पड़ता, फिर यहाँ वहाँ वैसे ही रहता था। और अभी उसमें क्लाइंट यहाँ वहाँ होने की वजह से भी मुझे दिक्कत हुई है कि क्लाइंट कम होने की वजह से फिर मैं थोड़ा जो कम पैकेज वाले लोग हैं जो इंस्टा पे आते हैं उनके साथ में काम करके फिर मैं इतना हमाली कर रही हूँ। जहाँ मैं वैक्सिंग का 1200-1300, फेशियल का 1500-1800 लेती थी, आज मैं 1500 में
5-5 6-6 सर्विस कर रही हूँ पैकेज में, जहाँ सस्ता, क्योंकि लोग ज़्यादातर सस्ते में अभी लोग ज़्यादा जाते हैं, तो वो सस्ता पैकेज ज़्यादा चलता है। तो उस तरीके से एक जन के साथ में मैं कर रही थी बहुत टाइम तक। फिर उनका ऑर्डर कैसे ज़्यादातर आता है, कभी नहीं आता है, उनका भी कमीशन बेस ही था। और अभी तो मैं फिक्स पे लग गई हूँ, जहाँ पे मुझे यही पैकेज वाले सिस्टम है, दिन में 2 ऑर्डर्स करना है, और लोकेशन है जो मेरा दादर टू मीरा रोड है। तो ये अभी मेरा फिलहाल तो चल रहा है। इसमें मेरा कैसा अभी ठीक है, चलो बैठ के घर बैठने से अच्छा कुछ नहीं आ रहा, तो चलो इसमें कर लेते, और बाकी का देखते हैं अभी आगे क्या करेंगे क्या और नहीं करेंगे। बट लेकिन अभी भी कंपनी का मुझे फ़ोन आ रहा है, मैं लेकिन मेरा बोलते ना दिल ही नहीं बन पा रहा है। एक बार जब दिल हट जाता है ना, तो फिर दोबारा पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं अभी कुछ कंफर्म नहीं कर सकती हूँ। आप लोग बताओ, क्या मुझे रिटर्न से ज्वाइनिंग करनी चाहिए कंपनी में, मतलब मेरी आईडी पे मुझे फिर से स्टार्ट करना चाहिए काम, या फिर ठीक है एक बार निकल गए तो निकल गए ऐसा, क्योंकि अभी तो उनके ऊपर मुझे भरोसा नहीं है कि वो कभी भी निकाल सकते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे।